हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम 10th क्लास के लिए एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज लेक्चर नंबर फर्स्ट फॉर क्लास 10th, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट की। बात तो जब करेंगे जब पहले हम मैग्नेट के बारे में जान लें, यानी इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट, ये है चैप्टर का नाम। लेकिन हम उन इफेक्ट्स को पहचानेंगे कब? जब हमें पहले मैग्नेट की नॉलेज हो। तो पहले हम किसके बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है? हमें मैग्नेट की नॉलेज होनी ज़रूरी है। पहले हम मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के कारण भी क्या कुछ ऐसा हो रहा है, तभी तो पता चलेगा कि इसके भी इफेक्ट जो है वो मैग्नेटिक हो सकते हैं, या इन्हीं इफेक्ट्स को मैग्नेटिक इफेक्ट बोलेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है? मैग्नेट्स के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपका है वो है आपका मैग्नेट्स। तो नोट कर लीजिए, दोज मटेरियल्स which attracts small pieces of iron and those substances या those materials which attracts small pieces of iron and points in north south direction when suspended freely is known as या are known as magnets. Those materials which attracts small pieces of iron and points in north south direction when suspended freely are known as magnets. उनको हम क्या बोल लेंगे? मैग्नेट्स बोल लेंगे। फ्रीली सस्पेंड का मतलब क्या होता है? आप सभी को पता होना चाहिए कि एक मैग्नेट पर्टिकुलर शेप का हम क्या करें, उसके मिड पॉइंट पे किसी थ्रेड से उसको बांध देते हैं। थ्रेड कैसा होना चाहिए? टॉर्शन लेस। समझ गए टॉर्शन लेस क्या होता है? जैसे धागे वगैरह होते हैं नॉर्मली, उनके ऊपर क्या लगा होता है? टॉर्शन, जिसको आप बड़ बोलते हैं ना, ऐसे घुमाया हुआ होता है। जब कोई चीज़ उसके ऊपर सस्पेंड करके छोड़ते हैं तो अपने आप ऐसे घूम जाती है। कब तक घूमती रहेगी? जब तक वो टॉर्शन फ्री ना हो जाए। जैसे टॉर्शन फ्री हो गया तो बाकी ऑब्जेक्ट्स को एक पर्टिकुलर जगह पे जाके रुक जाएंगे। वो जगह कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट क्या होता? मैग्नेट होता, तो केवल और केवल किस डायरेक्शन में जाके अपने आप को रेस्ट पोजीशन में लेके आएगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ऐसे आकर वो आप रुक जाएगा। चाहे आप किसी भी जगह पे उसको क्या कर लो, रोटेट करके देख लो या फ्रीली सस्पेंड करके देख लो, वो हमेशा पॉइंट्स होगा। किस डायरेक्शन में पॉइंट्स करेगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। किसके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में? ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जैसे 4 डायरेक्शन होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जो आपका अर्थ से ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं, उस डायरेक्शन में वो आके अपने आप को क्या कर लेता है? रेस्ट में कर लेता है, फिक्स कर लेता है। क्लियर है? तो ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस को या मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? मैग्नेट्स बोलते हैं। अब बात करते हैं, ये जो मैग्नेट्स होते हैं ये आए कहाँ से, या फिर बनाए जाते हैं, या फिर नेचुरली मिले थे? तो मैग्नेट्स को मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट वन इज नेचुरल एंड सेकंड वन इज आर्टिफिशियल। तो एक तो आपका क्या होता है? नेचुरल, और एक क्या होता है आपका? आर्टिफिशियल। ठीक है? तो जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं उसमें क्या देखा गया कि एक और है किसका? आयरन का, जिसका नाम है मैग्नेटाइट। आयरन और है मैग्नेटाइट। जब इस मैग्नेटाइट को, है ना, किसी मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, स्मॉल पीसीज ऑफ आयरन के नज़दीक लेके गए, तो आयरन पीसीज इसके चिपकने लग गए या इसकी तरफ दौड़ने लग गए, इसकी तरफ क्या हो गए? अट्रैक्ट हो गए। ठीक है?
तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको इन्होंने क्या नाम दिया, मैग्नेट नाम दिया। या जो ये प्रॉपर्टी है इसके नज़दीक आने की, या ये जो सब फिनोमिना वगैरह है, या जो मटेरियल ये सब शो कर रहा है, उस मटेरियल को नाम दिया मैग्नेट। क्या नाम दिया, मैग्नेट। किस मटेरियल को मैग्नेट नाम दिया, जो आयरन पीसीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था वो कौन था, मैग्नेटाइट था। अब बात आती है कि मैग्नेटाइट कैसा नाम है, ये मैग्नेटाइट कैसा नाम है। तो एक जगह है जिसको मैग्नीसा के नाम से जाना जाता है। एक जगह का नाम है जिसको नाम दिया गया है मैग्नीसिया, ठीक है, मैग्नीसिया इन एशिया। वहाँ पे ये जो ओर था ये आपका निकला था और उसी के नाम से इसका नाम रखा गया मैग्नेटाइट, है ना। ये जो मैग्नेटाइट होता है ये कुछ और नहीं, एक आयरन ऑक्साइड है जिसका फॉर्मूला है Fe2O3। अब शायद आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, अब शायद आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। अब इसके बहुत सारे और भी नाम हैं। इसको ब्लैक स्टोन के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक स्टोन, ब्लैक स्टोन के नाम से इसको जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है लोड स्टोन, लोड स्टोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको लीडिंग स्टोन के नाम से भी जाना जाता है और इसको किसिंग स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके नाम हैं, ठीक है, ब्लैक स्टोन, लोड स्टोन, लीडिंग स्टोन एंड किसिंग स्टोन। जो लीडिंग है इसमें ये ए है, लीडिंग स्टोन, ठीक है। तो ये इसके नाम होते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग क्या रही, मैग्नेट्स, मैग्नेट्स की डेफिनेशन लिखी। फिर क्या लिखा, मैग्नेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, फर्स्ट वन इज नेचुरल, सेकंड वन इज आर्टिफिशियल। नेचुरल में आपने नाम क्या लिखा, विच फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। द मटेरियल्स या those material which are having the properties of magnets are found in earth crust are known as natural magnets. Those magnets which या those material या those substances which are having the properties of magnet and found in earth crust are known as natural magnets. ऐसे मटेरियल जिनमें मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ होती है, मैग्नेटिक गुण होते हैं, जो किस में मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, उनको हम नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मैग्नेट्स इज वेरी स्मॉल। इनका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बहुत ही कम होता है। द नेचुरल मैग्नेट एट प्रेजेंट, द नेचुरल मैग्नेट इज मैग्नेटाइट। क्या नाम है, मैग्नेटाइट है। इट्स नेम इज आफ्टर नेम ऑफ मैग्नीसिया इन एशिया। इट्स जो इसका नाम है, इट्स नेम इज मैग्नेटाइट बिकॉज इट फाउंड इन मैग्नीसिया इन एशिया, ठीक है। मैग्नीसिया एक जगह है कहाँ पे, एशिया में, वहाँ पे इसको फाउंड किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या है, मैग्नेटाइट, ठीक है। दिस मटेरियल इज नेम्ड मैग्नेटाइट बिकॉज इट इज फाउंड इन मैग्नीसिया इन एशिया, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक स्टोन, लोड स्टोन, लीडिंग स्टोन एंड किसिंग स्टोन। इन नामों से भी इसको जाना जाता है। इट इज़ एन आयरन ऑक्साइड। अगली लाइन में क्या लिखोगे, इट इज़ एन आयरन ऑक्साइड, उस फॉर्मूला इज Fe2O3। ये इसका फॉर्मूला होता है। इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि पहचानेंगे कैसे। तो इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, डार्क ग्रीनिश ब्लैक। द कलर ऑफ मैग्नेटाइट इज, लिख लीजिए, द कलर ऑफ मैग्नेटाइट इज डार्क ग्रीनिश ब्लैक। डार्क ग्रीनिश ब्लैक इसका क्या होता है, कलर होता है। तो इतना आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम जो नेक्स्ट टाइप है उसकी तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आर्टिफिशियल।
तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा वर्क किया गया, वो क्या था कि अगर एक आयरन बार को या आयरन की कोई पर्टिकुलर शेप के मटेरियल को या कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम इस मैग्नेटाइट के ऊपर रब करते हैं, क्या करते हैं, रब करने का तरीका आपने पता है ना, शायद एक या हाँ 8th क्लास में सीखते हैं कैसे। ये आपका क्या है, मैग्नेटाइट, ये क्या है, आयरन। कैसे रब करना है, ऐसे उठाया, फिर ऐसे 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 बार बार करते रहोगे उठा के, ऐसे करोगे तो मैग्नेट, ये जो बार है ये मैग्नेट नहीं बनेगा, उठा के लेके जाना है, ऐसे ऐसे लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये जो आयरन है ये क्या बन जाएगा, एक मैग्नेट बन जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो आप लिखोगे ऑन रबिंग ए बार ऑफ आयरन विद ए मैग्नेट, और ब्रैकेट में लिखोगे मैग्नेटाइट, क्या लिखोगे, मैग्नेटाइट, द आयरन बार बिकम्स ए मैग्नेट, iron bar becomes a magnet. This property is known as magnetism. This property is known as magnetism, and the magnet so formed is known as, and the magnet so formed is known as artificial magnet, are known as artificial magnet. अगले पॉइंट बनाइए, द आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइजेस। द आर्टिफिशियल मैग्नेट्स मे बी हैव different shapes and size, different shapes and size. For example, bar magnet, for example, bar magnet, U-shaped magnet, etc. etc. एक और होता है बॉल एंडेड मैग्नेट होता है, जिसको हम 12th क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी वो आपकी समझ से थोड़ा बाहर है, यानी सिलेबस से भी बाहर है। तो हम केवल 2 ही तरह के मैग्नेट इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बार मैग्नेट एंड यू शेप मैग्नेट। क्लियर है? तो अच्छे तरीके से इसको आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लेना। उसके बाद आते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट। जो मैग्नेट होते हैं उसके 2 पोल होते हैं। ये पोल होते कहाँ हैं, किधर होते हैं, या किस चीज़ को हम पोल बोलते हैं, वो हम इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए, जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लिख लीजिए, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल ए मैग्नेट। एक मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है? तो देखिए, सबसे अच्छा जो मैग्नेट है, सबसे ज़्यादा जिसको हम यूज़ करते हैं, वो है आपका बार मैग्नेट। तो उसी से हम पता कर लेते हैं। व्हेन वी freely suspend the bar magnet, then after some time it points in geographical north and south direction. किस डायरेक्शन में जाके रुक जाएगा? जोग्राफिकल, जैसे हम ये डायरेक्शन पढ़ते हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है उसमें जाके वो रुक जाएगा। तो सपोज वो बार मैग्नेट ऐसे हमने सस्पेंड कर रखा था, एक 3D के बांध टाई अप करके, तो ऐसे छोड़ रखा था, तो वो आके इस पोजीशन पे रुक गया। तो इधर जो होगा, जियोग्राफिकल नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट उधर, तो वेस्ट पीछे है। तो ये जियोग्राफिकल नॉर्थ हो गया। तो इधर जो रुका वो होगा आपका इसका नॉर्थ पोल, और जो इधर रुका वो आपका होगा साउथ। तो बार मैग्नेट ऐसे आके रुका, इधर ज्योग्राफी का नॉर्थ और इधर ज्योग्राफी का साउथ। तो इस बार मैग्नेट का भी इधर नॉर्थ और इधर
साउथ। ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई, नोट कर लीजिए। इफ़ यू फ्रीली सस्पेंड ए बार मैग्नेट देन आफ्टर सम टाइम इट पॉइंट्स इन geographical north and south directions. Geographical north and south direction. The end of bar magnet, the end of bar magnet which is towards geographical north direction is known as north pole of the bar magnet, and the end which is points towards geographical south pole is known as साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। क्लियर? नॉर्थ साउथ पोल का फंडा खत्म। ये बार मैग्नेट इसको फ्रीली सस्पेंड किया, इसका एक एंड नॉर्थ पोल बनता है, एक साउथ बनता है। जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जाके रुकता है उसको ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, और साउथ की तरफ जाके रुकता है उसको नॉर्थ पोल साउथ पोल बोल देते हैं। ठीक है, ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ जाके रुकेगा उसको साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, और ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जो जाके रुकेगा उसको ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट के नाम से हम जानेंगे। इतना क्लियर हुआ। अब बात आता है, एक बिल्कुल छोटा सा पॉइंट आपको नोट कर लेना है, और वो ये है लाइक पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। लाइक पोल ऑफ द मैग्नेट्स, लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स आर रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट पोल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर। यानी नॉर्थ के नज़दीक आएगा तो रिपल्सिव फोर्स देखने को मिलेगा, और अगर हम साउथ और नॉर्थ को नज़दीक लेके आएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स हमें देखने को मिलेगा। लिख लिया? सेम पोल्स आर रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, बिल्कुल थ्योरेटिकल आपका चैप्टर है, कोई ज़्यादा डेरिवेशन वगैरह है नहीं, बहुत ईजी सा, बहुत इंटरेस्टिंग सा आपका ये टॉपिक है। कोशिश है कि गवर्नमेंट कह रही है कि शायद 5 या 6 अगस्त से 10th क्लास से की जो पढ़ाई है वो क्लासरूम में शुरू हो जाएगी। तो इस चैप्टर में अगर हमें मौका मिला क्लासरूम का, तो इसमें 2 या 3 एक्सपेरिमेंट हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग से भी हैं, और आप सभी इजीली उनको सीख सकते हैं, वो हम करवाएंगे। एक्टिविटी है, वैसे प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट नहीं, एक्टिविटी हैं जो आपको करके देखनी होती हैं, लेकिन वो लैब में मैं हमेशा करवाता हूँ और अब भी आपको करवाएंगे। अगर नहीं मिला तो भी मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की वो एक्टिविटी किस तरह से करनी है और उस एक्टिविटी के रिजल्ट्स आपके क्या आएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, आपकी नॉलेज के लिए टॉपिक है, और साथ में इससे 5 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके फाइनल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।